नमस्कार साथियों। तो आज इस 72 बीपीएससी रिवीजन सीरीज में आज हमारा दूसरा क्लास है। कल पहले क्लास में हम लोगों ने पाषाण काल से लेकर वैदिक काल तक कंप्लीट किया था। आज उसके आगे तो आज हम लोग 6 सेंचुरी बीसी की तरफ बढ़ेंगे और 6 सेंचुरी बीसी को दो पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है टाइम पीरियड वो महान परिवर्तन का काल है। ईसा पूर्व इसमें बहुत सारा चेंजेज होता है। एक कि 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद की चर्चा आती है, और दूसरी तरफ धार्मिक आंदोलन भी हमें देखने को मिलता है। वैदिक धर्म के विरोध में, ब्राह्मण धर्म के विरोध में धार्मिक आंदोलन के रूप में दो महत्वपूर्ण धर्म हैं, एक है बौद्ध और दूसरा है जैन। तो आज हम लोग पहला पार्ट बौद्ध धार्मिक आंदोलन कवर करेंगे, इसके बाद फिर दूसरे पार्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो लेते हैं एक एक प्रश्न। क्योंकि 6 सेंचुरी बीसी का जो काल है वो मैंने एक शब्द यूज किया कि महान परिवर्तनों का काल है। महान परिवर्तन कहने का मतलब है कि लोहे का अब व्यापक प्रयोग कृषि में होने लगा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहा का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो 1000 ईसा पूर्व का है। अतरंजी खेड़ा से हमें लोहे के कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका जो प्राथमिक उपयोग हुआ था उत्तर वैदिक काल में वो अस्त्र शस्त्र बनाने में हुआ, सीमित उपयोग कृषि में हुआ, और उसके कारण क्षेत्र आधारित व्यवस्था आई उत्तर वैदिक काल में। लेकिन 6 सेंचुरी बीसी में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे का व्यापक प्रयोग शुरू हुआ कृषि में, और जिससे कि अप्रत्याशित अधिशेष, कृषि अधिशेष की स्थिति आई, और कृषि अधिशेष ने गैर कृषि कर्मों को प्रोत्साहित किया। वाणिज्य व्यापार का, शिल्पों का विकास हुआ, वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ, और फिर नगरीकरण की स्थिति आई, और 16 महाजनपद हमें दिखाई देते हैं। और वैदिक और ब्राह्मण धर्म जो कि जिसके माध्यम से चूँकि ये सरप्लस अधिशेष आया, और अधिशेष चूँकि वर्ण व्यवस्था भी थी समाज में, उत्तर वैदिक काल में जन्म से हो गई। उस वर्ण व्यवस्था में जो वैश्य था वो उत्पादक वर्ग था, ब्राह्मण जो है वो पठन पाठन है ना, धार्मिक कर्मकांडों से जुड़ा हुआ वर्ग था, क्षत्रिय सुरक्षा देना, युद्ध में क्षेत्र का नेतृत्व करना, वैश्य एकमात्र उत्पादक है और शूद्र सेवक है। तो इस सरप्लस पर अधिकार को लेकर एक वर्चस्व का भी संघर्ष देखा गया। ब्राह्मण चूंकि क्षत्रिय आपको सुरक्षा देता है, तो उस सुरक्षा के बदले 1/6 अब भू राजस्व के रूप में लेना शुरू किया, इसीलिए राजा को खट भागीय कहा गया। दूसरी तरफ ब्राह्मण है, उसने जो है कर्म कांडों की जटिलता को बढ़ा दिया, समझ रहे हैं, जिससे कि अधिक से अधिक अधिशेष की प्राप्ति की जा सके। यज्ञ की संख्या बढ़ गई, बहुत सारे विधान आ गए, और इसी के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया हुई। क्योंकि उस समय अगर देखा जाए तो यज्ञ में पशु बलि ये सब होता था, और पशु उस समय की तात्कालिक कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक थे, क्योंकि कृषि और पशुपालन दोनों जुड़ा हुआ व्यवसाय है, समझ रहे हैं। खेती के लिए जो पशु हैं उनके माध्यम से जुताई, कटाई, मड़ाई, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। खेती के बाई प्रोडक्ट को पशु यूज करते हैं। पशु जो गोबर देते हैं खाद के रूप में, कृषि में उसका प्रयोग होता है, जिससे कि उत्पादन बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए समाज में एक हताशा, निराशा का भाव था, और इसी के ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध में आप देखेंगे कि बौद्ध और जैन धर्म आते हैं। बौद्ध धर्म के प्रतिपादक गौतम बुद्ध हैं, जबकि जैन धर्म पहले से है, विद्यमान था, लेकिन 6 सेंचुरी बीसी में महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक होते हैं। और फिर पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांतों में उन्होंने एक अपना ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ के पंच जो है महाव्रत की बात की। दोनों ने अहिंसा पर बल दिया। हालांकि जैन धर्म में अहिंसा का अतिशय है, बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी है, और जैन धर्म थोड़ा सा अतिवाद की तरफ है। ठीक है, तो एक एक करके हम प्रश्न लेंगे और फिर समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लेते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध, देखिए प्रश्न बहुत आराम से पढ़ना है परीक्षा में, जिससे कि आप चीज़ों को बेहतर से समझ सकें। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था?
बहुत ही साधारण प्रश्न है, ठीक है। तो अगर आप बौद्ध धर्म पढ़े हैं तो जानते ही होंगे। ऑप्शन देखें, कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी और वैशाली। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी हुआ था। इसकी चर्चा भी हमें मिलती है अशोक के अभिलेख में। रुम्मिनदेई अभिलेख है, जिसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं, जिसमें अशोक कहता है कि बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण मैं यहाँ जो राजस्व की दर है वो 1/8, 1/6 से घटाकर 1/8, धार्मिक कर को उसने माफ़ कर दिया और भू राजस्व को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। तो इससे पता चलता है कि लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। तो लुम्बिनी में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन का जो अर्थ है वो है प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश दरअसल जब बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, तो वो फिर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने निकले और उस क्रम में सबसे पहले सारनाथ आए। उत्तर प्रदेश बनारस जिले में है। तो सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया। दरअसल ये 5 ब्राह्मण वही हैं जो कभी बुद्ध के साथ तपस्या के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए गए थे। लेकिन उरुवेला में जब ये लोग तपस्या ध्यानमग्न हुए, उसी समय उरुवेला की सेनानी की पुत्री थी जिसका नाम सुजाता था, उसने बुद्ध को खीर खिला दिया और इससे जो है 5 ब्राह्मण बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने बुद्ध पे आरोप लगाया कि ये तो ढोंगी टाइप के आदमी हैं, इन्हें क्या ज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर बुद्ध को वो छोड़ के वापस चले आते हैं और फिर बुद्ध जो है एक पीपल के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होते हैं। उसके 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को उन्हें निर्वाण, ज्ञान की प्राप्ति होती है और पहला उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मण को दिया जो बुद्ध को छोड़ के आए थे सारनाथ। तो सारनाथ में पहला धम्मचक्र प्रवर्तन उपदेश दिया, ठीक है। आगे चलें। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। ये रिपीटेड है, तो इसका आंसर सारनाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बोध गया में वट वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सिमंदर स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी। तो इसमें करेक्ट आंसर है बी, गौतम बुद्ध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित हैं। आपको इनका सुमेल करना है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 स्तंभ में दिया है, ठीक है। तो जन्म, तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है। तो लुम्बिनी। तो ए का 3। अब हम तुरंत ऑप्शन पे जाएंगे कि ए का 3 किस में है। ए का 3 एक इसमें है और किसी में नहीं है, तो इसका उत्तर सी हो गया। ये अब आगे पढ़ना नहीं है, इसका उत्तर सी हो गया, लेकिन पढ़ लो। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में, ठीक है। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया, सारनाथ में। निधन कहाँ हुआ, कुशीनगर में। तो इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा इसका सी, ओके। आगे चलते हैं। कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, ये ध्यान रखना। 4 बौद्ध संगीतियों का उल्लेख हमें मिलता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद मगध का शासक था अजातशत्रु। उसने सबसे पहले राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध संगीति का आयोजन किया और इसी क्रम में 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी बौद्ध संगीति वो बिहार में आयोजित नहीं हुई। तो 3 तो बिहार में हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, लेकिन चौथी जो बौद्ध संगीति थी जिसको संरक्षण दिया था कनिष्क ने, कुषाण शासक कनिष्क के समय में हुआ था, वो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीत में ही बौद्ध धर्म 2 स्पष्ट भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति, ठीक है। ये कहाँ हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, ठीक है। तो बिहार में आयोजित नहीं थी। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व के आसपास
पहली बौद्ध संगीति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। उस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ठीक है, राजगृह। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, महाकश्यप, संघरक्ष, पार्श्वक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष जो है महाकश्यप थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई? तो ये रिपीटेड है, राजगृह। प्रथम बौद्ध महासभा राजगृह में। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति, तो ये भी रिपीटेड है, राजगृह, राजगीर में हुई, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, है ना। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी और इसी बौद्ध संगीत में, संगीत मतलब बैठक, बौद्ध धर्म दो अस्पष्ट भागों में बढ़ गया था। एक है हीनयान, जो कि बुद्ध के मार्गदर्शन पर चलने के लिए राजी हुए, और दूसरा था महायान, जो कि परिवर्तन को स्वीकार किया। इसमें बुद्ध को देवता मान के उनकी पूजा की जाने लगी और बोधिसत्वों की अवधारणा आई। हीनयान स्वयं के प्रयत्नों से निर्वाण प्राप्ति पर बल देता है, महायान बोधिसत्वों के माध्यम से। वो कहता है कि बोधिसत्व आपको निर्वाण प्राप्ति में सहायक होंगे, ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी, ठीक है। आगे चलें। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो निश्चित रूप से कनिष्क, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? देखो, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थीं, उसके लिए एक कोड है। अजातशत्रु के समय में हुई, फिर कालाशोक या काकवर्ण के समय में हुई, फिर अशोक के समय में हुई, और चौथी कनिष्क, कुषाण शासक मौर्योत्तर काल में है, कनिष्क के समय में हुई, यानी तीसरी बौद्ध संगीति, ठीक है। तो पहला हुई थी राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर में, जिनमें 3 जो है बिहार में है। तो अशोक के तीसरा हुआ, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। तो बी इज करेक्ट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला है तृतीय बौद्ध सभा, ठीक है, किस स्थान पर बुलाई गई? बहुत ही सिंपल सवाल है, आसान है, पाटलिपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण, बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। तुम कुशीनगर में मृत्यु हुई, तो इसका आंसर है सी। एक लोहार या सुनार थे जिसका नाम था चुंद, और वही जो है सुकर मद्दव उन्होंने खाया और अतिसार रोग हो गया और बुद्ध की मृत्यु हो गई कुशीनगर में, ठीक है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक मतलब 3, टोकरी, पिटक मतलब टोकरी, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के से संबंधित नियम हैं, आचरण है ना, नियम है। अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म का दार्शनिक सिद्धांत मिलता है, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? हीनयान और महायान। तो हीनयान ये बुद्ध के आदर्शों पर चले, ये बुद्ध के आदर्शों पर चले, जबकि महायान इसने जो है
परिवर्तन को स्वीकार किया और इसमें बोधिसत्वों की कल्पना की गई। बोधिसत्व, ठीक है, ये स्वयं के प्रयत्नों से निर्वाण पर की प्राप्ति पर बल देते हैं कि निर्वाण स्वयं के प्रयत्नों से निर्वाण की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। देखो, धर्म चाहे जो हो, सब धर्म का एक बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि धर्म में जो उच्चतम आदर्श है वो है मोक्ष। किसी में उसे मोक्ष कहा गया, किसी में उसे निर्वाण कहा गया, किसी में उसे कैवल्य कहा गया, लेकिन सबका उद्देश्य वही है। इस्लाम में देखोगे तो बका, है ना, ईश्वर का साक्षात्कार करना ही है ना। तो सबका उद्देश्य है मोक्ष, और मोक्ष का अर्थ होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना। समझ रहे हैं? तो निर्वाण की प्राप्ति, तो ये स्वयं के प्रयत्नों से निर्वाण की प्राप्ति पर बल देता है और ये कहता है कि आपकी निर्वाण प्राप्ति में, यानी इसके अनुसार सबको निर्वाण नहीं मिलेगा, लेकिन ये सबको निर्वाण का अधिकारी मानता है और कहता है बोधिसत्व गुणों के स्थानांतरण के माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति की बात करता है। ठीक है। अहिंसा पर जोर, तो दोनों में अहिंसा तो है ही है। कौन सा मूलभूत अंतर है? जाति विहीन समाज, तो उस पर भी चोट किए। देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना, क्योंकि बोधिसत्व महायान में बुद्ध को क्या माना गया? देवता माना गया, और देवता मानकर उनकी पूजा की जाने लगी, जबकि हीनयान में उनके प्रतीकों की पूजा की जाती थी। ठीक है, तो ये सी, इसका करेक्ट आंसर है सी। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी तो 515 से 520 ईस्वी के आसपास। ये थोड़ा तथ्यात्मक सवाल है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो देखो, महायान शाखा का विकास कब हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीत में, और चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ, जिसको संरक्षण किसने दिया था? कनिष्क ने। और महायान धर्म ने ही बुद्ध को क्या देवता के रूप में स्थापित किया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कनिष्क। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके, आगे चले। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। देखो, बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में क्या है? बुद्ध का गृह त्याग। दरअसल बुद्ध का मन जो था वो सांसारिकता में नहीं लग रहा था, जिससे उनके जो पिता थे शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु साके गणराज्य के राजा थे, वो बड़ा चिंतित रहते थे। वो अपने पुत्र को सांसारिकता से जोड़ना चाहते थे, जबकि पुत्र की रुचि सांसारिकता में नहीं थी। इस सब चीज़ों को देखते हुए, चूँकि बुद्ध की जो माँ थी महामाया, कोली राजकुमारी थी, बचपन में ही कुछ बहुत ही थोड़े उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, और कहते हैं कि उसका बुद्ध के दिमाग पर, उस घटना का बुद्ध के दिमाग पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। खैर, तो बुद्ध की रुचि सांसारिकता में नहीं थी, वो अकेले रहते थे, चिंतन मनन करते थे, है ना। शुद्धोधन इससे बड़ा परेशान थे। उन्होंने कम उम्र में इनकी शादी भी कर दी। यशोधरा, बिंबा, गोपा, भद्दकच्छना, एक ही महिला के ये अलग अलग नाम हैं। तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनसे एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। लेकिन एक दिन बुद्ध अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर रात्रि में महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग करते हैं, है ना। छंदक और कंथक, घोड़ा और सारथी था उनका। फिर गए, फिर बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना शुरू किए, और इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो सबसे पहले गए वो थे अलार कलाम से मिले। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, लेकिन बुद्ध वहाँ से संतुष्ट नहीं हुए। फिर वो आगे बढ़े, फिर वो योग दर्शन के आचार्य थे रुद्रक रामपुत, उनसे मिले ना। लेकिन वहाँ भी बुद्ध जो है बहुत संतुष्ट नहीं हुए। फिर वो आते हैं सारनाथ, 5 ब्राह्मण मिलते हैं और उनके साथ उरुवेला गया आते हैं, और फिर जो है बुद्ध को बोध गया में निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो ये पूरी कहानी है। ठीक है, तो अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र से ये सबसे पहले मिले। तो ऑप्शन अब हम लोग देख लेते हैं।
तो कौंडिन्य, कालदेवल नहीं, आनंद तो उनके शिष्य थे नहीं, अलार कलाम, रुद्रक रामपुत यस, सारीपुत नागसेन नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलें, अगले प्रश्न की तरफ चलें। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? देखो, बौद्ध और जैन धर्म में बहुत सी समानता है। जैन, क्योंकि जैसे दोनों वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध आए, दोनों में अहिंसा पर बल दिया गया, दोनों नास्तिक परंपरा के हैं, नास्तिक परंपरा। और नास्तिक का अर्थ है कि वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते, वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करते हैं दोनों। तो बहुत सी समानता होते हुए दोनों ने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पर चोट की, है ना। दोनों ने जो है अहिंसा की बात करी, ठीक है। लेकिन कुछ समानता होते हुए भी कुछ मूलभूत अंतर भी है। जैसे अगर हम बौद्ध धर्म और बुद्ध की शिक्षाओं को देखें तो बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग पर बल दिया गया, जबकि जैन धर्म में अतिवाद, अहिंसा का कठोर अनुपालन, पंच महाव्रत उसका कठोर अनुपालन करना है, समझ रहे हैं। और जबकि बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग की बात की। बुद्ध इस संसार को क्षणिक मानते हैं, क्षणिकवाद का सिद्धांत देते हैं, यत्र तत्र क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है। जैसे नदी की एक धारा में आप 2 बार डुबकी नहीं लगा सकते, उसी तरीके से इस संसार में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो शाश्वत अस्थायी हो। जैन धर्म कहता है कि इस जगत शाश्वत है, विरोधी है। इसी तरीके से बुद्ध जो है आत्मा में विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, अनात्मवादी हैं। और जैन धर्म अनेकात्मवादी है, वो कहता है कण कण में आत्मा है। तो कुछ समानता होते हुए कुछ असमानता भी हमें दृष्टिगोचर होता है। तो अहिंसा तो दोनों में समान है, वेदों के प्रति उदासीनता दोनों में है, दोनों वेदों को प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार नहीं करते। आत्मदमन, आत्मदमन का अर्थ है कठोर तप। तो बुद्ध मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करते हैं, जबकि जैन कठोर तप, संथारा, संलेखना की बात करते हैं, समझ रहे हो। तो ये जो है अंतर है। रीति रिवाजों की अस्वीकृति दोनों में समान है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव तंत्र का। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था ना, ये बौद्ध धर्म का एक महान केंद्र था। चीनी यात्री है जिसका नाम है वेनसांग, वो यहाँ गया था। यहाँ से बौद्ध धर्म, चूँकि वेनसांग आया ही था इसी उद्देश्य से कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को देखना और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी एकत्रित करना। बाद में जब वो अपने देश चला गया तो उसने सियुकी नामक पुस्तक भी लिखी, हर्षवर्धन का उसे संरक्षण भी प्राप्त हुआ। तो वो नालंदा से शिक्षा प्राप्त किया था और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या भी बताता है कि 10,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था नालंदा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। महावीर, अब ये जैन धर्म आ गया। ठीक है, इतने सवाल बौद्ध धर्म से आए हैं अभी तक। अब जैन धर्म पे आ जाते हैं। चूँकि ये देखो प्राचीन भारत से काफ़ी सवाल बनते हैं। बिहार, चूँकि मैं तो मानता हूँ कि प्राचीन भारत 6 सेंचुरी BC के बाद का जो इतिहास है वो बिहार का ही इतिहास है, क्योंकि मगध सत्ता का, मगध शक्ति का जो उत्कर्ष हुआ और फिर आगे चल के जितने भी प्राचीन भारत के राजवंश आए गुप्त काल तक, उनकी सत्ता का केंद्र कहीं न कहीं मगध ही बना रहा। ठीक है, तो प्राचीन भारत का इतिहास बिहार का इतिहास, तो यहाँ से BPSC में प्रश्न जरूर रहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आगे चल के गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन का इमरजेंस जब होगा तो कन्नौज को राजधानी बनाएगा और फिर आगे सल्तनत काल में दिल्ली राजधानी बनेगी और फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो जैन धर्म है, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ए है, कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली। तो इसमें कुंडग्राम में इनका जन्म है। बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न है।
जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, ठीक है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? प्रथम शिष्य था मतलब प्रथम शिष्य के बारे में पूछ रहा है। ए जमाली, बी योशुद, सी विपिन, डी प्रभास। तो एक बात ध्यान रखना कि जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था और उनका दामाद भी था, ठीक है। प्रथम शिष्य और उनका दामाद भी था। महावीर स्वामी की पुत्री अड़ुज्जा प्रियदर्शना, उसका विवाह हुआ था जमाली से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। तो ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो एक इस प्रश्न में कुछ सिंबॉलिक त्रुटि है कि जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं, यहाँ पे वास्तविक संस्थापक, प्रवर्तक तो ऋषभ जैन है, ठीक है। जैन धर्म की जो प्राचीनता है वो बौद्ध धर्म से पहले तक जाती है। वास्तविक जो है संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को माना जाता है और उनकी जो मृत्यु हुई थी मोक्ष स्थान वो है पावापुरी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? ये उसी का रिपीटेड है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी, पावापुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। तो इसमें 14 पूर्व, ठीक है, ये जैन धर्म के आरंभिक या पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाते हैं। 14 पूर्व, इसका ज्ञान भद्रबाहु को था, लेकिन आपको याद होगा कि जब मगध में अकाल पड़ा तो भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर श्रवणबेलगोला चले जाते हैं, फिर जैन ग्रंथों का, जैन साहित्य का निर्माण हुआ। तो 14 पूर्व जो है ये पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया, निम्न में से किससे संबंधित हैं? मतलब त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र या आचरण, तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं, ठीक है। इनका संबंध जैन धर्म से है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है हमारा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो 6th सेंचुरी बीसी में ये भी एक महत्वपूर्ण धर्म था, आजीवक संप्रदाय। इसके संस्थापक आनंद राहुलोभद्र मक्खली गोसाल उपाली। तो करेक्ट आंसर है मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल को माना जाता है। ये महावीर स्वामी के शिष्य थे, लेकिन कतिपय कुछ कारणों से महावीर स्वामी से इनका विवाद हो गया और फिर महावीर स्वामी से मतभेद होने के कारण फिर ये अलग होकर आजीवक संप्रदाय चलाते हैं। इसी आजीवक संप्रदाय को मौर्य सम्राट अशोक ने बारबर की पहाड़ी में जो गुफाएं बनवाई थी उसको दान में दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है वसुमित्र, स्थिरमती, स्थूलभद्र, सुधर्मन। तो स्थूलभद्र, इसका भी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। स्थूलभद्र के नेतृत्व में प्रथम जो है जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई और उसी में जैन साहित्यों का संग्रह हुआ। निम्नलिखित में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? अब ये शासक के बारे में पूछ रहा है, तो दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल, हुविष्क। तो इसका करेक्ट आंसर है खारवेल। यह चेदी वंश का शासक है, कलिंग के उड़ीसा क्षेत्र में है चेदी वंश, वहाँ का शासक है। और इसका एक अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग का अभियान किया था, वहाँ नहरों का विकास किया था और साथ ही जिन की मूर्ति को उठा लाया था। इसीलिए महापद्मनंद नंदवंश का शासक है, उसको जिनचोर भी कहा जाता है। तो खारवेल का भारी झुकाव था जैन धर्म के प्रति और उसी जिन की मूर्ति को प्राप्त करने के लिए मगध पर इसने अटैक भी किया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न हम देखें, तो वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया था,
तो जैन धर्म में जो सर्वोच्च ज्ञान है उसको कैवल्य कहा जाता है। जैसे बौद्ध धर्म में निर्वाण, तो जैन धर्म में कैवल्य की संज्ञा दी जाती है। तो इसमें ऑप्शन है कुंडग्राम, वैशाली, गया, जिरंभिका ग्राम। तो करेक्ट आंसर है डी, जिरंभिका ग्राम। ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आज का सेशन था। अगले सेशन में हम 16 महाजनपद और फिर आगे के टॉपिक को लेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं तक, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स अगर प्राचीन भारतीय इतिहास को देखा जाए तो मगध का इतिहास है, बिहार का इतिहास है और यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।